सोमवार को चीन के क्रैश हुए विमान की गुत्थी हर बीतते दिन के साथ उलझती जा रही है। विमान हादसे में चल रही जांच से जो नई जानकारी सामने आई है उसने एक नई पहेली खड़ी कर दी है। अब कहा जा रहा है कि चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के बोइंग 737-800 विमान का कम से कम एक हिस्सा हादसे से काफी पहले ही टूट गया था। एक दिन पहले चीन के अधिकारियों ने बताया था कि दक्षिण चीन के वुजाओ शहर के जिस इलाके में विमान गिरा वहां से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर एक टुकड़ा मिला है जो कि माना जा रहा है कि क्रैश हुए विमान का ही हिस्सा था। बताया गया कि करीब 4.5 फीट लंबा और 4 इंच चौड़ा ये टुकड़ा एक खेत में मिला। अगर ये बात सच साबित हुई तो फिर इसका मतलब ये होगा कि बीच उड़ान में ही विमान में टूट फूट हो गई थी। और अगर ऐसा है तो सवाल यह है कि ये विमान का कौन सा हिस्सा था, वो विमान से अलग कब हुआ। इस विमान हादसे को लेकर चीन में पहले ही चर्चा का बाजार गर्म है। कभी कहा जा रहा है प्लेन के पायलट ने आत्महत्या कर ली, तो चीन के सोशल मीडिया पर लोग सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं। चीन के विमान हादसे के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि क्योंकि यूक्रेन की जंग में चीन रूस के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, इसलिए गुस्से में अमेरिका ने चीन का विमान ही गिरा दिया। यह सब तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिनका कोई आधार नहीं, लेकिन जिन सवालों ने विशेषज्ञों के भी कान खड़े कर दिए हैं वो ये कि कैसे विमान अचानक कैसे क्रैश हो जाए। अचानक इसलिए क्योंकि चीन में प्लेन के गिरने से पहले उसके पायलट ने एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कोई इमरजेंसी रेडियो कॉल नहीं की थी। अगर विमान में कोई दिक्कत आई होती तो पायलट एटीसी को संपर्क तो जरूर करता, दिक्कत बताता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबकि चीन ये कह चुका है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल हवाई जहाज के पायलट के लगातार संपर्क में था। यहां तक कि हादसे से ठीक पहले तक भी पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्लेन में गड़बड़ी का कोई जिक्र एटीसी से नहीं किया। ये बात बहुत हैरानी की है, क्योंकि इसका मतलब यही है कि अचानक कोई ऐसी अनहोनी हुई कि प्लेन क्रैश हो गया, वो भी मुंह के बल लगा, लगभग 90 डिग्री के एंगल पर। विमान का इस तरह से नीचे गिरना बहुत रहस्यमयी है। एविएशन एक्सपर्ट सकते में है, क्योंकि बोइंग 737-800 विमान का डिजाइन ऐसा नहीं है कि वो इस तरह से नीचे गिर जाए। ऐसा दो ही सूरतों में हो सकता है। पहला, या तो प्लेन में कोई खराबी आ गई, या दूसरा कि खुद पायलट ने ही विमान को ऐसे उड़ा रखा कि उसका मुंह सामने की तरफ न होकर नीचे की तरफ रहा। सवाल कई हैं और एविएशन एक्सपर्ट सिर खुजा रहे हैं। प्लेन में पायलट समेत जो 132 लोग सवार थे, 4 दिन बाद भी उनमें किसी का कोई सुराग नहीं मिला। इसलिए माना जा रहा है कि वो सभी मारे गए, लेकिन कैसे। सोमवार को चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का यह बोइंग 737-800 हवाई जहाज चीन के कुनमिंग शहर से ग्वांजो शहर जाने के लिए उड़ा था। 29,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। मंजिल करीब 160 किलोमीटर दूर थी, लेकिन तभी विमान अचानक नीचे जाने लगा। अगले 1 मिनट 35 सेकंड में प्लेन लगभग 90 डिग्री के एंगल पर, मतलब खड़े खड़े नीचे गिरने लगा। इस वक्त तक प्लेन हवा में आवाज की रफ्तार पकड़ चुका था और उड़ान भरने के करीब 1 घंटे बाद ही हवाई जहाज वुजाओ शहर में पहाड़ों के बीच क्रैश हो गया। जो प्लेन 29,100 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, वो 2.25 मिनट बाद 9,075 फीट की ऊंचाई पर आ गया। और जब हादसा हुआ तब प्लेन की ऊंचाई महज 3,225 फीट रिकॉर्ड की गई। मतलब चंद मिनट में विमान 29,000 फीट से नीचे आकर 3,000 फीट की ऊंचाई पर रह गया। ऐसा कैसे हुआ? अब जो टुकड़ा मिला है, जो कि क्रैश हुए विमान का ही माना जा रहा है, उसने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन वो टूटा कैसे? चीन का विमान नीचे गिरने से पहले आवाज की रफ्तार से उड़ रहा था, मतलब लगभग 1235 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। पैसेंजर प्लेन के लिए इतनी तेज स्पीड से उड़ना बहुत ही असामान्य है। अब हो सकता है कि जो विमान इतनी तेज स्पीड को झेलने के लिए बना ही नहीं, वो जब इतनी तेजी से नीचे जाने लगा तो उसके विंग और टेल वाले हल्के हिस्सों पर असर पड़ा हो और उनके उपकरण टूट गए। या यह भी हो सकता है कि प्लेन हादसे से पहले ही उसका हिस्सा अलग हो गया। सवाल कई हैं जिनके जवाब जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे।